हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शिल्पी कुमारी और आज फिर हम अपने क्लास 12th का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके कुछ लेक्चर ऑलरेडी हमने ले रखे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे का लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा चल रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था, एक क्विक रिकैप करते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू से कहानी शुरू हुई थी। स्पोरोजीनस टिश्यू 2n ये डिवाइड किया था माइटोटिकली, माइटोसिस डिवीजन करके ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर्म करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे इन शॉर्ट में क्या बताया था मैंने, MMC, है ना। और इसका एक और नाम बताया था, पोलिन मदर सेल, पोलिन मदर सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट अब जो डिवीजन होगा वो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस या मियासिस, मियासिस होगा, मियासिस। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, ऑब्वियसली ये भी 2n होगा क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ है। स्पोरोजीनस टिश्यू 2n है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n ही होगा, ठीक है। और अब मियोसिस होगा तो मियासिस का जो मियासिस 1 है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड मियोसिस 2 इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। अल्टीमेटली 4 माइक्रोस्पोर, 4 फंक्शनल microspores will formed, microspores formed, ठीक है। इससे 4 माइक्रोस्पोर सेल्स बनते हैं बट वो चारों माइक्रोस्पोर सेल्स फंक्शनल होते हैं, ठीक है। अब बताओ कि माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम मैंने बताया था, आपको याद होगा, पॉलन ग्रेन्स, यस, पॉलन ग्रेन्स एंड प्लॉइडी n, ठीक है। आज हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डील करेंगे, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे और मेगा स्पोरोजेनेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटैक्ट प्रोसेस हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया एक जो सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेक्स प्लेस दिख रहा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर विल फॉर्म। तो 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये माइक्रोस्पोर क्या है, पॉलन ग्रेन है। एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें 2 लेयर होते हैं, एक बाहर की ओर होता है, इसका शेप डिफरेंट हो सकता है। किसी प्लांट के पॉलन का शेप स्पाइनल भी होगा, स्पाइन के रूप में हो सकता है, स्मूथ हो सकता है ना, कुछ रेटिकुलेट काइंड ऑफ हो सकता है। तो द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड, दिस फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इसे क्या बोलेंगे, एक्साइन, एंड द इनर को बोलेंगे इंटाइन, यस। बट दोनों का कंपोजिशन इज क्वाइट डिफरेंट। बोथ द इंटाइन एंड एक्साइन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो एक्साइन अलग चीज़ का बना हुआ है, इंटाइन अलग कंपोनेंट का बना हुआ है, ठीक है। तो जो एक्साइन है, एक्साइन आपको याद होगा जो मैंने TS ऑफ मैच्योर एंथर के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, जिसका आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर एंड आफ्टर दैट टेपिटम। टेपिटम, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेपिटम, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच गिव न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजीनस सेल एज वेल एज पॉलन ग्रेन। टेपिटम के पास एक फैट ग्रेन्यूल्स होता है, फैट बॉडीज होता है, जिसे यूविस ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। And Uvish granules contains sporopollenin, and this sporopollenin taking role in the formation of the exine, and due to this sporopollenin, exine is a very tough structure. ये डिग्रेड नहीं हो सकता ना तो किसी एसिड से, ना हाई टेम्परेचर पे, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन ही इसे एक्साइन को टफ बनाता है एंड इट इज जस्ट लाइक एज अ, इट इज बेसिकली प्रिजर्व्ड एज अ माइक्रोफॉसिल्स, यानी एक्साइन को एज अ माइक्रोफॉसिल्स के फॉर्म में, माइक्रोफॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। ये जो स्पेशल काइंड ऑफ चीज़ जो इसमें प्रेजेंट है वो यूविश बॉडी में प्रेजेंट है, और यूविश बॉडी कहाँ है, टेपिटम सेल में है। सो टेपिटम सेल जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, डेवलपिंग पॉलन को या स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो दिस स्पोरोपोलिनिन इज अ वेरी वैल्यूबल थिंग एंड ड्यू टू दिस पॉलन ग्रेन इज प्रिजर्व्ड एज अ माइक्रोफॉसिल्स। क्लियर। अब इंटाइन की बात करते हैं। इंटाइन ये किसका बना होता है, गेस,
इंटाइन किसका बना होता है? एंड इंटाइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली जो इंटाइन है वो पैक्टोसेलुलोजिक इन नेचर। ये किसका बना होता है? पैक्टोसेलुलोजिक इन नेचर। अब नाम से ही स्पष्ट है, पैक्टो दैट इज द पैक्टिन एंड सेलुलोज, यानी कि ये पैक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। और ये एग्जाइन किसका बना हुआ है? तो स्पोरोपोलिनिन विच इज अ फैट ग्रेन्यूल्स विच यूजुअली प्रेजेंट इन द यूबिस बॉडी एंड दिस यूबिस बॉडी इज अ पार्ट ऑफ टेपिटम टिश्यू। क्लियर? सो दिस इंटाइन ही पोलन ट्यूब को जनरेट करेगा, जर्मिनेट, जो हम बोलते हैं ना पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, जनरेशन और जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। तो बेसिकली इंटाइन ही रोल प्ले करता है पोलन ट्यूब को फॉर्म करने में, एग्जाइन नहीं करता है, ठीक है। तो इस इंटाइन के अंदर हम देखेंगे इसका अपना साइटोप्लाज्म होगा, कुछ वैक्यूल होगा, यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, और यहाँ आप देखोगे जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जर्म पोर। ये इंटरनली मतलब इसको इस तरह से अगर हम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जर्म पोर, क्योंकि ये जर्म पोर आगे जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज वैक्यूल, दिस इज जर्म सेल न्यूक्लियस, जर्म सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस पहले लिखते हैं। फर्स्टली दिस वन इज वेजिटेटिव nucleus and then generative nucleus and this is the cytoplasm। अब देखो इस पे जो क्वेश्चन आता है, इनिशियली जब हम पोलन की बात करते हैं तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है या 3 सेल्ड स्टेज में होता है? आंसर होगा 2 सेल्ड स्टेज। एक जनरेटिव सेल होता है, दूसरा वेजिटेटिव सेल होता है, यानी एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया, एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स के न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब यही पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाता है तब क्या होता है? व्हाट विल हैपन? तो देखो यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट डायग्राम बनाती हूँ और इस डायग्राम में हम आपको क्लियरली बताएंगे कि ये जो जर्म ट्यूब से जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द इंटाइन एंड दिस इज एक्साइन लेयर एंड दिस इज कॉल्ड द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, अभी तक जो मैच्योर पोलन की हम बात कर रहे थे वो 2 सेल्ड स्टेज है। मैच्योर पोलन, मैच्योर सिंपल अगर हम पोलन की मैच्योर पोलन की बात करें तो वो 2 सेल्ड स्टेज से 2 सेल टू 3 सेल्ड स्टेज में आता है। कैसे आता है वो मैं समझाती हूँ। दिस इज एक्साइन एंड दिस इज इंटाइन। किसका क्या कंपोजिशन है ये बता दिया, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। एक्साइन किसका बना हुआ है, इंटाइन किसका बना हुआ है, या पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में किसका रोल है, इंटाइन का या एक्साइन का? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एक्साइन को बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है? वो किसी भी वजह से डिग्रेड नहीं हो सकता। वो किसकी वजह से डिग्रेड नहीं हो सकता? तो चाहे हाई केमिकल्स डाल दें या हम उस पर बहुत हाई टेम्परेचर डाल दें, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो इसको फॉर्म करता है वो है स्पोरोपोलिनिन। याद रहेगा सभी को? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है? इज इट अ पार्ट ऑफ इंटाइन और द एक्साइन और पोलन ग्रेन? तो आंसर मस्ट बी इंटाइन। इंटाइन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब इस पोलन ट्यूब में भी बहुत सारे आप देखोगे वैक्यूल्स होगा, और यहाँ पे जो एक जनरेटिव सेल्स था और एक वेजिटेटिव सेल्स था, जनरेटिव सेल्स के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाते हैं और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो 2 मेल गैमेट विल फॉर्म्ड, वन इज दिस, वन इज दिस। These 2 are the 2 functional male gamete, ठीक है। अब शायद सभी का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि अगर ये जो इस तरह के क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जाते हैं कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल विल फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। तो 4 माइक्रोस्पोर्स इज बेसिकली द पोलन ग्रेन, नॉट द गैमेट, ओके। अब उस पोलन ग्रेन से ये गैमेटोफाइट यानी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। And this male gametophyte will form the 2 functional male gametes। और दोनों की प्लॉइडी क्या होगी? As you know, स्टार्टिंग डेज में ही मैंने बताया था, gametes and spores are always haploid in nature। तो ये हो जाएगा N, this is N, ठीक है। अब 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका डायग्राम है? ये फिगर शोइंग द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट विल फॉर्म द 2 functional male gametes। यहाँ पे 2 functional male gametes will formed, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? होगा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से
Yes, one microspore mother cell will give rise to 4 functional microspores. और एक माइक्रोस्पोर यानी एक पॉलन ग्रेन डेवलप होकर के एक पॉलन ट्यूब बनाएगा. उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होंगे. तो एक माइक्रोस्पोर में 2 मेल गैमेट, तो इसका मतलब 4 माइक्रोस्पोर में 8 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो यानी कि अगर क्वेश्चन ये रहा, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया. माइक्रोस्पोर्स विल फॉर्म्ड, और यही 4 माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन्स कहलाएगा. पॉलन ग्रेन्स यानी कि 4 पॉलन ग्रेन्स बने. इस 4 पॉलन ग्रेन से 4 पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. ईच पॉलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियस. ठीक है, तो यानी कि एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बने, तो यानी 4 पॉलन ट्यूब में कितने बन गए, 8 मेल न्यूक्लियाई. मेल न्यूक्लियाई वेल फॉर्म्ड from the single microspore mother cell. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे हमने क्लियरली पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को बताया, पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के प्रोसेस को बताया कि कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि आखिर ये मेल गैमेट कैसे फॉर्म्ड होता है. इट डजंट मीन कि माइक्रोस्पोर, अगर हम कह रहे हैं कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब मेल गैमेट बन रहा है, नहीं. एक माइक्रोस्पोर से एक मेल गैमेटोफाइट का पहले फॉर्मेशन होगा, इट मीन्स पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. फिर पॉलन ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं. अल्टीमेटली एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छे से माइंड में रखना. चलो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस. नेक्स्ट थिंग इज मेगा स्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो मेल गैमेट तो बन गया. ये हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डील कर रहे हैं. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बताया था फर्स्ट स्टेप्स गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. कैसे क्या हुआ वो सारा कहानी आपको पता है. नाउ नेक्स्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच द मेगास्पोर विल फॉर्म्ड. ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस की कहानी कहाँ से शुरू होती है, आर्कीस्पोरियल सेल से. आर्कीस्पोरियल सेल. आप बोलो कि आर्कीस्पोरियल सेल की प्लॉइडी क्या होगी, 2n. जितने भी हायर प्लांट्स हैं और उसके जितने भी पार्ट्स हैं सब स्पोरोफिटिक इन नेचर होते हैं. स्पोरोफिटिक कहने का मतलब डिप्लॉइड इन नेचर होते हैं. तो यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल ये पहले डिवाइड करता है. कौन सा डिवीजन होगा यहाँ, माइटोसिस डिवीजन करके ये 2 सेल बनाता है. एक बनाता है प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल. ठीक है, और इसकी भी प्लॉइडी 2n होती है. दूसरा बनाता है स्पोरोजीनस टिश्यू. स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा. स्पोरोजीनस टिश्यू भी 2n होता है. ठीक है, अब ये यहाँ से डिवाइड किया स्पोरोजीनस टिश्यू, फिर अगेन माइटोसिस डिवीजन करके ये फॉर्म करेगा मेगा स्पोर मदर सेल. मेगा स्पोर मदर सेल. ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल को भी हम MMC बोलते हैं. डोंट कंफ्यूज्ड विद माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन में था, है ना. तो मेगा स्पोर मदर सेल बन गया. मेगा स्पोर मदर सेल से अब यहाँ पे बनना है मेगा स्पोर. ठीक है, तो मेगा स्पोर कैसे बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा मियासिस डिवीजन करके. मियासिस, क्योंकि इससे भी क्या बनना है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है. ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड विद माइटोटिक डिवीजन और मियाटिक डिवीजन, मियाटिकली डिवाइड करेगा और ये बनाएगा 4 मेगा स्पोर्स. मेगा स्पोर्स. अब चूंकि डिवीजन मियासिस है, मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n होगी, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो ये 2n तो ये भी 2n. बट मेगा स्पोर मदर सेल से जो मेगा स्पोर फॉर्म हो रहा है वो मियाटिकली हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्लॉइडी मेगा स्पोर्स की बनेगी वो n बनेगी. बट डू यू नो 4 तो बनते हैं, लेकिन जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ. यहाँ पे भी 4 फॉर्मेशन होता है मेगा स्पोर का, बट क्या वो 4 ऑल टू ऑल फंक्शनल होते हैं, नहीं. वो 4 में से 3 आउट ऑफ दीज 4, 3 अंडरगोज फॉर द डीजेनरेशन. वो डिजेनरेट कर जाते हैं. 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं. लेट्स सपोज कि ये 1 2 3 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ और इसमें से 3 डिजेनरेट कर गए. 1 2 3 हट गया. ओनली 1 विल फंक्शनल. ओनली 1 विल फंक्शनल. सिर्फ एक फंक्शनल होता है. अब सोचो कि वो जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर 1
functional megaspore, one functional megaspore give rise to a female gametophyte. क्या बनाएगा वो? फीमेल gametophyte. And female gametophyte is embryo sac. This is embryo sac. ठीक है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा. ठीक, तो वन फंक्शनल मेगास्पोर से एक फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जिसमें हमने स्पोरोजिनस टिश्यू से मेगास्पोर का फॉर्मेशन को देखा. दिस इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस. नाउ तो ये जो एम्ब्रियो सैक है इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? एम्ब्रियो सैक, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट है. जितने भी गैमेटोफाइट्स होंगे ना, गैमेटोफाइट्स का मतलब वो स्ट्रक्चर जो गैमेट को फॉर्म करेगा. जैसे कि हमने देखा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, दैट इज द मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन. तो वहां पे ये वो स्ट्रक्चर था जो मेल गैमेट को फॉर्म किया. यहाँ पे ये वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगा. तो डेफिनेटली ये क्या होगा? एन. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया. अब इससे पहले कि हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें तो हम पहले ओव्यूल को डिस्क्राइब करेंगे. ओव्यूल क्या है? इट इज बेसिकली एन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल क्या है? ओव्यूल जो कि फ्यूचर में जाकर के सीड को फॉर्म करेगा. ओव्यूल से अगर इसको वन लाइन में डिफाइन करें तो इट इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. एस्पोरेंजियम. अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट ये क्या था, कैसे बना? तो ये मेगास्पोर से बना. मेगास्पोर कौन सा? जो फंक्शनल मेगास्पोर था. तो वो फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा, यानी एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करेगा. एम्ब्रियो सैक ही मेगास्पोरेंजियम होता है. और मेगास्पोरेंजियम जब इंटेग्यूमेंटेड हो जाए तो वो ओव्यूल कहलाता है. अब देखो इसको कितने अच्छी तरीके से हम समझा पाएंगे. देखो ये जैसे ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का. अभी मैंने बोला एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, 1 2 3. दिस इज अगेन 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज दिस. ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर. डोंट कंफ्यूज्ड with the term like embryo sac, female gametophyte, ovule, integumented megasporangium, megaspore. Each term should be cleared, very much clear. क्योंकि जब तक आपको अगर इन टर्म्स में कंफ्यूजन होगा तो आप इसके की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एंड सरलता के साथ मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बता रही हूँ कि आप सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना, देन आगे देखो. दिस इज बेसिकली द एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक में मैंने अगर बोल दिया इंटेग्यूमेंटेड, यानी बहुत सारे इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, लेयर्स दिखेंगे. सो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहा जाता है. दिस इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, दिस इज ओव्यूल. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल. सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं फिगर शोइंग इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. और ये क्या हुआ? ओव्यूल. कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल. दिस इज द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो डॉट डॉट खाली सा जो है, ये न्यूसेलस का होता है. न्यूसेलस. इसकी भी प्लॉइडी 2n होती है और ये 2 to 3 लेयर में है. समझ के पढ़ना, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा. दिस इज 2 to 3 लेयर इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स. और इंटेग्यूमेंट्स जो है वो उसकी भी प्लॉइडी 2n होगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट यहाँ पे रफे होता है. दिस इज रफे, है ना. और कुछ यहाँ वैस्कुलर स्ट्रैंड्स भी होते हैं, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स भी देखने को मिलता है ना. दिस लेयर इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन. माइक्रोपाइलर जोन बोलो या रीजन बोलो, माइक्रोपाइलर रीजन. एंड दिस इज कॉल्ड चैलेजल एंड.
दो एंड होता है किसका, एम्ब्रियो सैक का. वन इज माइक्रोपाइलर एंड और द माइक्रोपाइलर रीजन, अनदर वन इज द चैलेजल रीजन. अब चैलेजल रीजन के साइड 3 सेल हमें दिख रहा है. दीज सेल्स आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स की भी प्लॉइडी क्या होगी, रेड से मैं लिख रही हूं, ये एन एन एन, ठीक है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल. इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल. एंड दीज टू आर द पोलर न्यूक्लियाई. व्हाट वी कॉल इट, पोलर न्यूक्लियाई. दो है इसीलिए पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी भी एन और एन. क्लियर. नेक्स्ट, माइक्रोपाइलर रीजन में यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपरेटस. फिलीफॉर्म एपरेटस, एपरेटस है ना. एंड दीज टू आर कॉल्ड सिनर्जिड सेल्स. सिनर्जिड सेल्स. एंड दिस सिंगल वन इज कॉल्ड द एग सेल. अनदर नेम इज ऑल्सो oosphere. Yes, oosphere is the another name of egg cell. प्लॉइडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लॉइडी इसकी भी होगी एन, इसकी भी एन, इसकी भी एन. अब देखो इस एक स्ट्रक्चर में अगर आपसे बोला जाए फीमेल गैमेट कहाँ पे है, तो ये जो एग सेल है वही फीमेल गैमेट है. तो फीमेल गैमेट किसके अंदर है, एम्ब्रियो सैक के अंदर. एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट. और ये कैसे बना, एक सिंगल जो फंक्शनल मेगास्पोर था उससे बना. और इसीलिए इस एम्ब्रियो सैक को क्या कहा जाता है, मोनोस्पोरिक. क्या बोलते हैं इसको, मोनोस्पोरिक. स्पोरिक एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक. और ये जो एम्ब्रियो सैक है बेसिकली कितने सेल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7. ये होता है 7 सेल्ड. न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड. न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक, ठीक है. और 80% एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक होता है वो पॉलीगोनम टाइप होता है. कैसा होता है, पॉलीगोनम. पॉलीगोनम टाइप, ठीक है. और पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक 80% एंजियोस्पर्म का फीचर है. एंजियोस्पर्म. तो 2-3 नए टर्म्स आ गए. एक मोनोस्पोरिक क्या है, तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ उस एक मतलब 4 फॉर्म हुआ लेकिन 3 डिजेनरेट कर गए. ओनली 1 विल फंक्शनल. और उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का. तो इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं. अब जब हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें तो ये जो आप देख रहे हो ना, चलो मैं इसको दूसरे कलर से पॉइंट आउट करती हूँ. जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, this intact structure is called embryo sac. क्या है ये, embryo sac. embryo sac का दूसरा नाम female gametophyte. female gametophyte. this is female gametophyte. और इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को अगर डिस्क्राइब करोगे तो इसके 2 एंड हैं. वन इज कॉल्ड चैलेजल एंड, अनदर वन इज कॉल्ड द माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है. चैलेजल एंड पे भी 3 सेल हैं जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं जिसकी प्लॉइडी ईच सेल की एन होती है. सेंटर में सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा और दोनों की प्लॉइडी क्या होगी, एन एन होगी. ठीक है. माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल. वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल 2 सिनर्जिड सेल मिलकर के क्या बनाता है, एग एपरेटस. एपरेटस, इसे हम एग एपरेटस कहते हैं. ठीक है. एग एपरेटस, एग सेल का दूसरा नाम भी याद रखेंगे हम लोग, oosphere. ठीक है. और यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं. वन मोर थिंग, जो ये पूरा का पूरा एक ओव्यूल है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, उसके स्टॉल्क को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस. एंड दिस इज कॉल्ड हाइलम. फ्यूनिकल इज द स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल के स्टॉल्क, इस पे भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि ओव्यूल के स्टॉल्क पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे. ठीक है. हाइलम जो कनेक्ट करके रखता है वो है. ठीक है. तो ओवरऑल एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हमने सिंपलेस्ट वे में पूरे अल्टरनेटिव नेम्स के साथ आपके सामने प्लेस किया. ठीक है. आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड इजीली जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया या समझाया है. देखो प्लॉइडी जरूर याद रखना क्योंकि कई बार प्लॉइडी पे क्वेश्चंस आते हैं. इंटेग्यूमेंट की प्लॉइडी क्या है, न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या है, या पोलर न्यूक्लियाई जो है उसकी प्लॉइडी क्या है. तो पोलर न्यूक्लियाई में 2 सेल्स, मतलब पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एक सेंट्रल सेल के अंदर है और वहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है तो ईच की
जो प्लॉइडी है वो NN है। ये अलग बात है कि आगे के प्रोसेस में ये जो 2 NN है वो पहले फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस हम कहाँ पे समझेंगे? अब देखो, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो गया, एग सेल बन गया भाई, जिसको मैंने पिंक से बताया है ना। तो मेल गैमेट विल फॉर्म्ड, फीमेल गैमेट विल फॉर्म्ड, हो गया सर, हो गया। किस प्रोसेस से होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, कैसे फॉर्म हुआ वो सब बता दिया। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 प्रोसेस बताए थे, गैमेटोजेनेसिस जो यहाँ पे हो गया कंप्लीट, दूसरा आएगा गैमेटिक ट्रांसफर, और गैमेटिक ट्रांसफर होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स। यस, पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट, इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन what is pollination, different types of pollination, and what are the outbreeding device, incompatibility and the incompatibility of the pollen grains, और किस तरीके से स्टिग्मा जज करता है, क्या वहाँ पे प्रोसेस है, कैसे कंपैटिबल हो पाता है, वो सारा प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करेंगे। बट आज जो मैंने बताया उसे आप काफ़ी अच्छे से समझना, क्योंकि सारा का सारा की कॉन्सेप्ट यहीं पे है। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, पहले ये होता था सेकेंड चैप्टर, लेकिन अभी जो सिलेबस कर्टल हुआ है तो इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब यूँ समझ लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा है। कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन हुआ, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग एपैरेटस पूछा जाता है, व्हाट इज एग एपैरेटस? 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड सेल इज कॉल्ड एग एपैरेटस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन गए, और आप सारे नाम्स, अल्टरनेटिव नेम्स, इन सब को माइंड में रखना। डेफिनेटली आपको ये टॉपिक बहुत आपके लिए इजी हो गया होगा। आई होप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। टिल देन बाय, अच्छे से पढ़ाई करना।